क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही MU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा BSc नर्सिंग, CET CET पैरामेडिकल वगैरह वगैरह तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे अपने आके तैयारी कर लेते हैं, मगर ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे आप अलीगढ़ के बाहर कहीं से भी, या हिंदुस्तान के किसी कोने से, या हिंदुस्तान के बाहर किसी दूसरे कंट्री से अगर अलीगढ़ जामिया की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और अपने आप को अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर के अंडर में आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप अपने आप को यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हम लोग बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी इस पर अपलोड करते रहते हैं, तो आपको बहुत सारे कंटेंट रिकॉर्डेड आपको मिलते रहेंगे। ठीक, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th इक्विलिब्रियम, और अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पीएच से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट किए, न्यूमेरिकल किए, और उसी पे बेस करता हुआ NCERT से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी करंट NCERT के बुक 11th क्लास इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें पीएच से रिलेटेड बहुत सारे सवाल है। कुछ अच्छे भी, आसान भी है, कुछ अलग भी है। तो हम उनमें से जो क्वेश्चंस हैं पीएच के बेस पे या आगे के कंसेप्ट से, उन सवालों को भी करा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं पीएच में जहाँ पे लॉग का यूज़ है, और लॉग कैसे देखते हैं, निकालते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर स्टूडेंट डायरेक्ट अगर पढ़ना और समझना चाहे तो आसान नहीं है। तो उस चीज़ को हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कर रहे हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसमें हम लोगों ने जो प्रॉब्लम दे रखा है NCERT में, तो वो प्रॉब्लम नंबर 7.16 ये हमने लिखा है, आप मिला भी सकते बुक से जाके। क्या दे रखा है? द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 10⁻³ मोलारिटी। व्हाट इज इट्स pH? तो क्या बताया कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, उसका जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो 3.8 10⁻³ मोलारिटी उसका कंसंट्रेशन है। तो उसका pH बताना है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रखा है। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल इससे पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे, तो बहुत सारा हमने न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप के किया है और बहुत अच्छे है, मगर मैं ये NCERT का भी करा दे रहा हूँ। क्या दे रखा है? ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना होता है वही हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी होता है, और जितना हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होता है, अगर pH निकालना चाहते हैं तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कहलाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या दे रखा है? ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या दे रखा है? 3.8 10⁻³ मोलारिटी, ये दे रखा हमारा कंसंट्रेशन। Concentration of hydrogen ion is also equal to concentration of hydronium ion, ठीक है, is equal to 3.8 10⁻³ मोलारिटी। यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन भी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन उतना ही बनता है जितना हाइड्रोजन आयन होता है। हमने पीछे दिखा रखा, समझ में तो आ ही रखा होगा। अब अगर हम लोग pH निकालना चाहते हैं तो ये हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दोनों सेम है, या फिर माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ ये 3.8 10⁻³ ये हमारा कंसंट्रेशन दे रखा है। ठीक है, ये जो pH निकालेंगे तो ये क्या है? ये तो माइनस बाहर ही रहने देते हैं ये, और इसका जो लॉग से लॉग लेंगे तो log 3.8
और ये मल्टीप्लाई में था, ये प्लस का साइन हो जाता है, लॉग 10 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पे ये बेस 10 होता है, ये बेस 10 होता है ये, ठीक है। इसका वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं लॉग के टेबल से, तो 3.8 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है लॉग के टेबल से 3.80 के कॉलम में, 380 के कॉलम में, तो ये 0.58 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है इसका वैल्यू, ये मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस ये 0.58, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है लॉग में देखते हैं तो वो डेसिमल से लिखते हैं, तो ये डेसिमल के बाद से लिखा है 0.58, ये तो इसका वैल्यू हो गया। और ये प्लस ये जो पावर है 10 के ऊपर, तो -3 पहले आ जाएगा ये, और लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही, बात समझ में। अब ये pH जो होगा हमारा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.58, और ये जो माइनस प्लस माइनस माइनस था, इससे माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक। ये +3 आ गया, ये -0.58 आ गया, नोट कर लिए इसको। ये जो है ना, इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं ये, तो 3.00 में से माइनस करते हैं 0.58, तो ये आ जाएगा 10 - 8 2, 9 - 5 4, और 2 में 2, तो 2.42 ये pH का वैल्यू आ जाएगा, 2.42 ये pH आ जाएगा इस सॉफ्ट ड्रिंक का, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.42, ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल था, ये डायरेक्ट आपको pH निकालना था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रखा था, ये डायरेक्ट निकालना था। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना इसे नोट कर लिए। मैं अगला 7.17 लिखने और करने जा रहा हूँ, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 7.17 प्रॉब्लम है, मैंने लिखा है, एनसीईआरटी के बुक का ही है। कैलकुलेट द pH ऑफ 1.010 टू द पावर -8 मोलारिटी सोल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है। एक सोल्यूशन है जो HCl से बनाया गया है, और उसमें जो HCl का जो कंसंट्रेशन है वो 1 × 10 टू द पावर -8 मोलारिटी है। -8 का मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू है, ये बहुत ही छोटा वैल्यू है। उसमें जो, हालांकि HCl जो है ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, तो ज़्यादा थोड़े से डालोगे तो थोड़े से डिसोसिएट कर मिलेगा। तो यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन है HCl का बहुत ही कम है, ये भी कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, और रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे टेम्परेचर पे हम लोग जानते हैं कि वाटर भी डिसोसिएट होता है, और उसमें भी हाइड्रोनियम आयन और वो हाइड्रोक्साइल आयन, वो उसका भी पावर होता है 1 × 10 टू द पावर -7, ठीक है। वो भी होता है, हर एक का कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइल का कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन। तो ये जो उसी रेंज में पहुंच गया, किस रेंज में, जिस रेंज में एक न्यूट्रल एसिड का होता है कंसंट्रेशन, उसी रेंज में कंसंट्रेशन HCl का भी है, यानी बहुत कम कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आएगा, वाटर से भी आएगा और HCl से भी बनेगा वो। तो हम एक ही करके करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है, प्योर वाटर है, अगर वो डिसोसिएट होता है तो उसका कितना हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होता है, पहले वहां से देखते हैं, ठीक है ना। क्या दे रखा है, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। सिंस द concentration of HCl is very small, though it is a strong electrolyte, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, लेकिन ये बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा, चलो पहले मैं HCl से कर देता हूँ। तो क्या दे रखा है, इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे, HCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये जो है
ये HCl जो है ना, ये हाइड्रोनियम प्रोटॉन बन जाएगा, ये Cl बन जाएगा। ये जो है वाटर के साथ कंबाइन होके इक्विलिब्रियम तक ये जो है हाइड्रोनियम आयंस बना लेगा और ये प्लस Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो जितना यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन होगा, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन भी इतना ही होगा। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो एसिड को डिसॉल्व करने के बाद आएगा वो तो इतना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻8 मोलारिटी यहाँ से आएगा, HCl से आएगा। और अब हम लोग देखते हैं वाटर के थ्रू। ठीक है, वाटर के थ्रू हाइड्रोनियम आयन H3O positive ion is also contributed in the solution from प्योर वाटर। ठीक है ना, प्योर वाटर से भी हमारा हाइड्रोनियम आयन कंट्रीब्यूट होगा इस सॉल्यूशन में। तो जो 298 केल्विन पे कितना हाइड्रोनियम आयन आएगा उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो वाटर का जो डिसोसिएट होता है हमारा वाटर जो है, तो ये एक वाटर जो है एसिड एक वाटर बेस की तरह बिहेव करता है, ये डिसोसिएट होता 298 केल्विन पे। H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव यहाँ से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना डिसोसिएट होगा ये पता नहीं है। ठीक है ना, कितना डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन 298 केल्विन पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो 10⁻⁻14 के बराबर होता है इन दोनों कंसंट्रेशन का। लेकिन कितना कंसंट्रेशन है हमने बताया कि 298 केल्विन पे जो भी कंसंट्रेशन होता है उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो Kw का जो वैल्यू होता है 1 इंटू 1.008 10⁻⁻14 होता है। तो इसका जो कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा कितना आ जाएगा, ये हमें यहाँ लिखता हूँ, Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन is equal to concentration of into concentration of हाइड्रोक्साइल आयन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, लेकिन ये दोनों ही सेम कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, here concentration of hydronium ion is equal to concentration of hydroxyl ion is equal to x, हम ले लेते x। कितनी बात सुन में, जो कंसंट्रेशन एक एक्स मोलारिटी डिसोसिएट हो रहा है। ठीक, कितनी बात समझ में बात आ रही है, नोट करिए, मैं इसके आगे बताने जा रहा हूं। टोटल हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये टोटल हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये HCl से जो था हमारा ये 10⁻⁻8 ये आ जाएगा, ये HCl से आया था, और ये वाटर से इतना x आया था प्लस x, तो इतना कंसंट्रेशन तो हाइड्रोनियम आयन का हो जाएगा। और इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस ये आ जाएगा x। अब Kw निकालते हम लोग, Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एट इक्विलिब्रियम एंड OH आयन, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे। तो ये तो अपना प्योर वाटर का था, प्योर वाटर प्लस HCl का था, और ये प्योर वाटर का था। इसका जो वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम के टाइम पे 10⁻⁻14। ठीक है, और इसका हो जाएगा 10⁻⁻8 प्लस x, ये तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइल आयन का, वो x हो जाएगा। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻⁻14 ये हो जाएगा x इंटू 10⁻⁻8 इंटू x प्लस x स्क्वायर,
जगह ब्रैकेट खोल दिया, इसको इधर ले आते और ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मैं बाकी सबको मिटा रहा हूँ। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने कैसे करेंगे, इसको उधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁻8x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो जानते ही हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो हेयर a इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर से जो पहले जो वैल्यू होता है कोफिशिएंट वो a का वैल्यू हो जाता है। b का वैल्यू कितना है, जो x होता है इससे पहले जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b का वैल्यू हो जाता है। और c का वैल्यू कितना होगा, -10⁻⁻14। यहाँ प्लस था तो प्लस का साइन दिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो हम लोगों ने -10⁻14 लिख दिया, तो c का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा a b c का वैल्यू हो गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंपेयर करने के बाद। अब हम लोग निकालते हैं, एक तो होता है मिडिल टर्म से निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ तो पावर में है तो इसका मिडिल टर्म थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाएगा। तो हम लोग इसको d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फिर अल्फा बीटा निकालते हैं। जो अल्फा होता बीटा होता वो इसका वैल्यू ही होता, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो क्या दे रखा हमारा, डी निकालते हैं और डी का जो वैल्यू होता फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ठीक है, b की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, b की जगह पे ये दे रखा है 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे -10⁻⁻14। कितनी बात सुन में, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻16 और ये 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 और 10⁻14 आ जाएगा -14। ठीक है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग। ठीक, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, जाहिर है 0 से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि ये दोनों ही प्लस हो रहे हैं। 0 से ज़्यादा होगा तो इसके दो आंसर आएंगे, अल्फा बीटा, या x के दो आंसर रूट आएंगे अल्फा बीटा। अब हम लोग उसको निकालेंगे, कैसे वो निकालने जा रहे हैं आगे। ये जो सवाल है इसका ये डी से निकालने जा रहे हैं हम लोग, और ये क्यों कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा निकालने का तरीका हम बता रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ये क्वेश्चन में ये भी मुश्किल सवाल तो नहीं है, लेकिन ये कंसंट्रेशन चूँकि HCl का जो लिया था वो बहुत ही कम लिया था तो दोनों तरफ से लेना पड़ा, यानी वाटर का भी लेना पड़ा और HCl का भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेना पड़ा। तो उसकी वजह से ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जा रहा है तो हम लोग नेग्लेक्ट एक्स को नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी 10⁻⁻7 के रेंज में आता है और HCl से जो आ रहा कंसंट्रेशन वो भी 10⁻⁻87 के आसपास आ रहा है। तो नेग्लेक्ट नहीं करता, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता तो नेग्लेक्ट कर देते तो इक्वेशन ईजी हो जाता, लेकिन नहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो जिसकी वजह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और वो भी ये पावर का बन रहा है, तो वो कैसे हम लोग कर रहे हैं ये देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये वाला जो इक्वेशन है सिंप्लीफाई करना आसान नहीं होता, तो इसको हम लोग थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं इसको। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये डी समझ में आ गया। ये आगे चले हम लोग इसके आगे कैसे करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं, नोट भी करते चलिए आप लोग साथ साथ। ठीक है, ये दे रखा डी, यहाँ पे 10⁻⁻16 है, 10⁻⁻14 है। ठीक है, और ये प्लस में करना है तो दोनों का अगर पावर कॉमन कर ले, इक्वल कर ले तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग 10⁻14 कर देते हैं। कैसे करेंगे ये, हम इसको लेते हैं 0.01 10⁻⁻14 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14। ये समझ में आया कैसे कर दिया। इसको हम लोगों ने, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻14 कर दिया। और ये 10⁻⁻2 का मतलब ये हो कि 1/100 हो गया ये, और 10⁻⁻14 हो गया। 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 लग जाएगा, फिर एक 0 लेना है तो 0 लगा देंगे, फिर 100 से डिवाइड करें तो ये 0.01 आ गया। ये इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा। अब ये क्या है कि 10⁻⁻14 10⁻⁻14 दोनों में कॉमन पावर है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 0.01
0.01 प्लस 4 और ये 10⁻⁻14 कॉमन निकाल लेते हैं इस तरह से। ये वैल्यू आ जाएगा 4.01, इनको दोनों को प्लस करेंगे तो इंटू 10⁻⁻14। ठीक, ये हमारा डी का वैल्यू आ गया। ठीक, डी का वैल्यू आ गया। अब हम चलते अल्फा बीटा निकालते हैं। तो अल्फा और बीटा जो होता है -b प्लस रूट डी अपॉन 2a अल्फा का वैल्यू हो जाता है, और -b माइनस रूट डी अपॉन 2a बीटा का वैल्यू हो जाता है। दोनों भी अल्फा बीटा जो ना बेसिकली x का ही वैल्यू होता है। दो अलग अलग आंसर होने की वजह से उनको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चले हम लोग। तो वहां पे जो अल्फा निकालेंगे, अल्फा, ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं, वो हमारा जनरल फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। एक को अल्फा एक को बीटा, प्लस वाले को अल्फा से दिखाते हैं, बीटा माइनस वाले को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी का जो है ना रूट लेना है, डी का रूट लेना है, तो हम क्या करते हैं, इस डी का रूट भी ले लेते हैं। तो रूट ऑफ डी कितना आ जाएगा, ये 4.01 10⁻⁻14, इसका रूट लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7। ये रूट लेने के बाद का वैल्यू है, ये इसको यूज करेंगे, ये तो डी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4.01 था, लेकिन हम लोग नियरेस्ट टू 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लिया। ठीक है, डेसिमल के बाद आता, लेकिन हम लोग डेसिमल के बाद बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं, इतना ही लेके चलते हैं। ठीक, ये डी समझ में आ गया। इधर से मैं मिटाता हूं और इसके आगे अल्फा बीटा निकालता हूं। ये देखिए अल्फा का जो वैल्यू निकालते हैं -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, अब बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, यहाँ पे जो डी निकालते हैं तो -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये तो प्लस वाले को अल्फा से दिखाते, माइनस वाले को बीटा से दिखाते। किया तो होगा हाई स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, तो -b का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻8, ये है ना बी का वैल्यू, ये रूट डी है, तो रूट डी का वैल्यू मैंने पूरा निकाल दिया है, 2 × 10⁻⁻7, ये हमने निकाल दिया है। और 2a का वैल्यू 1 होता है, हम लोग ABC लिया था, यहाँ पे लिखा था, मिटा दिया मैंने। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻8 है, तो इसको हम लोग 7 करते हैं, फिर उसी तरह से कर लेंगे -10 × 10⁻, ये -1/10 10⁻⁻7 2 × 10⁻⁻7 अपॉन 2 आ जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है? 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -0.1 प्लस 2, और ये 10⁻⁻7 को कॉमन निकाल लिया बाहर की तरफ, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये जो है 2 में से 0.1 माइनस करेंगे, ये इस तरह से 0.1 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 1.9 आ जाएगा। 1.9 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻7, 2 से कैंसिल करेंगे तो 0.95 आ जाएगा 10⁻⁻7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि अब जो है ये तो मैं अल्फा बीटा एक्स का वैल्यू आएगा, तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जगह 9.5 जो 10 से मल्टीप्लाई किया था उसकी वजह से हो गया, और डिवाइड जो 10 था वो -7 को -8 में कर दिया, तो ये अल्फा हो गया। अल्फा को बेसिकली हम लोग एक्स का वैल्यू भी बोलते हैं, x = अल्फा = दिस वैल्यू, ये वाला हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक, इधर से देख लेते हैं हम लोग, x = बीटा = क्या वैल्यू आ जाएगा, ये -10⁻⁻8 बी का वैल्यू था, माइनस
इस d का जो रूट निकाला था हम लोगों ने 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। अब ये जो भी वैल्यू आएगा ये नेगेटिव में आएगा, जैसे ये वैल्यू आ जाएगा 0.-0.1 इंटू 10⁻, या -2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁷। तो ये जो वैल्यू हो गया माइनस में आएगा, और x का जब वैल्यू माइनस में होगा, जो रूट होगा, जो बीटा होगा, या x का वैल्यू जो माइनस में होगा, माइनस का मतलब 0 से कम, और x का जो यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं, x यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन जो प्योर वाटर में लेते हैं, तो उसकी केस का है ये। तो यहाँ पे जाहिर है जब भी कभी थोड़े से डिसोसिएशन तो कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा ही होगा, 0 से थोड़ा सा होगा ही ज़्यादा, 0 से ज़्यादा ही होगा। ये तो माइनस में आ रहा है, यानी 0 से कम आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ये नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हियर इट इज़ नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू इज नेग्लेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू इज नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे जो है बीटा का जो वैल्यू आ रहा है नेगेटिव में है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये वाला जो वैल्यू है, ये अल्फा का वैल्यू जो है, जो x के बराबर है, इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये समझ बात आई। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और देखा अल्फा का वैल्यू तो पॉजिटिव में आ रहा है, वो है 9.5 10⁻⁻⁸ मोलारिटी, और ये नेगेटिव में आ रहा है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल, कुछ ना कुछ तो आइंस होंगे, 0 से ज़्यादा ही होंगे, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इस वैल्यू को आगे लेके चलते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में आया। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे, जो एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में था, और कैसे उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे वो हमने करके देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उसको हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कैसे इसको हम कर रहे हैं। आगे चले, समझ में बात आ रही है, आगे चले। अब हम मिटा देते हैं और ये वैल्यू लेके चलते हैं। x का वैल्यू जो है अल्फा, अल्फा का वैल्यू ये है, और ये x क्या है मैं ऊपर लिखता हूँ, समझ में आ रही बात, मिटा दो इसे, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन था वो था 10⁻⁻8 प्लस x, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन जो था वो x था, ठीक है ना, ये लिखा था हम लोगों ने। अब ये जो हाइड्रोक्साइल x है, तो x का वैल्यू जो है ना ये आ गया, तो कितना हो गया ये 9.5 10⁻⁻8, ये इसका कंसंट्रेशन होगा, मोलारिटी। यानी यहाँ पे जो एसिड को डिसॉल्व किया गया है HCl को और वाटर का, तो यहाँ पे जो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइल आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो तो x के बराबर होगा, यहाँ पे उसमें प्लस करना होगा, ठीक है। हमें pH निकालना है, इसका pH निकालना है, तो ये तो हमारा दे रखा, हम लोग इसमें प्लस कर दें, इसको यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं इसको, ठीक, तो हमें pH निकल जाएगा आसानी से। तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं, ये 10⁻⁻8 हो गया, और ये x का वैल्यू यहाँ से उठा के जो हाइड्रोक्साइल का था इसे डाल देते हैं, तो 9.5 10⁻⁻8, ठीक है। ये दोनों में -8 का पावर है, तो कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा 1 + 9.5, और यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻8, कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 1 बचा, ये 9.5 + 1 10.5 हो जाएगा, तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा 10.5 10⁻⁻8, ठीक है। अब हाइड्रोनियम आयन से हम लोग pH निकालेंगे, जितना हाइड्रोनियम आयन होता है उतना ही हाइड्रोक्साइल आयन होता है, तो अब हम लोग pH निकालेंगे, लेकिन pH जब निकालते हैं तो जो भी नंबर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ये जो है ना 10.5 है, जब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 1.05 होना चाहिए, लेकिन अभी यह है ये 10.5, तो हम लोग क्या करते हैं, इस डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, इस डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो जब ये इधर जाएगा तो एक 10 टू द पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.05 × 10, ये वाला वैल्यू को अरेंज कर दिया इतना, और ये 10 टू द पावर -8 था ये,
ये 10⁻1 ले लिया हम लोगों ने, प्लस में पावर है, ठीक है। ये समझ में आता है कैसे अरेंज किया हम लोगों ने इसको, 1.05 इंटू 10 कर दिया, ये सेम वैल्यू आ गया ये। अब इस 10⁵ और 10⁻1 है, 10⁻−8 है, दोनों का बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा, तो -8 + 1 -7, तो ये हो जाएगा 1.05 10⁻⁻7, ठीक है। ये इतना मोलारिटी आ गया अब इसका, ठीक। अब हम इसका pH निकालने जा रहे हैं, तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये माइनस लॉग है और इसका जो वैल्यू है 1.05 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। इसको जो है माइनस को तो बाहर करने देते हैं, लॉग 1.05 और ये मल्टीप्लाई में था प्लस हो गया, लॉग बेस 10 लॉग 10⁻⁻7, ठीक है ना, ये -7 है ये। यहाँ पे pH है ये, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये तो माइनस ऐसे ही रहेगा, लॉग 10.5 का जो वैल्यू देखेंगे हम लोग लॉग के टेबल में, आपको लॉग टेबल देखना बताया भी है, मैंने जाकर देख सकते उसको हम लोग देख के बताते कितना वैल्यू आता है, ठीक। इसका जो वैल्यू देखते हैं हम लोग लॉग 1.05 का जो लॉग के टेबल में देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसे मिटा देते हैं। ये इसका जो वैल्यू देखते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू दे रखा 0.0212, ये इसका 10.5 के कॉलम, 5 के कॉलम में 10 और 5 के कॉलम में जब देखते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.212। लॉग के टेबल जो है ना, जब देखते हैं तो नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, और जब टेबल से वैल्यू निकाल के देख के लाते हैं तो वो डेसिमल से लिखते हैं, तो इसका हम लोग डेसिमल से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये +-7 बाहर आ गया, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 डाल देंगे तो ये 7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, -0.0212 + 7, ठीक है। 7 में से इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा, ये pH का जो वैल्यू आएगा माइनस करने के बाद, ये 8 7 9 और यहाँ 1 चला गया था तो ये 6 आ गया, 0.6, तो ये pH का वैल्यू आ गया, ठीक है ना, 6.9788। ये तो डेसिमल के 4 डिजिट होगा, अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक लेना चाहते हैं तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 6.98, ये 8 है ना, तो ये 7 था तो राउंड ऑफ करके हमने कर दिया, तो ये जो pH आया इसका 6.98, ये आंसर हो गया हमारा pH। ये क्वेश्चन में जो बारीकी है वो ये है कि यहाँ पे जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है उसमें जो है पावर के फॉर्म में है, और उस पावर के फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, वो डी के हेल्प से हम लोगों ने किया, और फिर वो डी से वैल्यू निकालते हैं, उसको बराबर कर करके पावर को बराबर करते हैं, एक्सपोनेंट को बराबर करके निकालते हैं। ऐसा नॉर्मल मिडिल टर्म नहीं निकलेगा वो। कितनी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है, ये तो एग्ज़ाम के लिए हिसाब से अच्छा है, कंपटीशन में तो थोड़ा सा इतना लंबा काम नहीं होगा, इसलिए कंपटीशन के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ पूछने को कुछ भी बना के पूछ सकते हैं। तो कितना समझ में आया, कहाँ समझ में आया ये तो हम लोगों ने pH निकाल दिया इसमें, लेकिन इसमें एक आंसर और दे रखा, POH भी दे रखा है बुक में, तो POH का भी वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। कैसे निकालेंगे POH का वैल्यू, तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ। POH तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने वो 9.5 10⁻⁻8। अब इसका pH निकालते हैं, POH निकालते हैं। आगे चले हम लोग, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं POH। POH निकालते हैं हम लोग, ठीक है। POH कैसे निकाल देंगे, माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH, ठीक है ना।
नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सालाइन। ये वैसे ही है जैसे जैसे हम लोग पीएच निकालते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन वो और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसी तरह से बिल्कुल सेम है पीओएच। हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन निकालना है तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन। ठीक, इसका जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे आया हुआ है माइनस लॉग, यानी इसका कंसंट्रेशन देखा 9.5 10⁻⁻8। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? ये हमारा पीओएच हमारा निकालते हैं, ये क्या दे रखा माइनस लॉग 9.5, ये लॉग लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई था प्लस हो गया लॉग 10⁻⁻8। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस लॉग, और इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग लॉग के टेबल में जब देखते हैं ये, तो इसका वैल्यू दे रखा 0.9775 गया, और यहाँ पे जो पावर है -8 ये पहले आ जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, ये तो जानते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा, ये हम लोग लॉग हटाते हैं क्योंकि लॉग 9.5 का जब वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू आता है हमारा। ठीक है, कितनी बात समझ में? अब इस माइनस इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या मिलेगा -0.9775, और ये -8 होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई +8 हो जाएगा ये। ठीक, अब 8 में से इतने को माइनस कर देते हैं तो 8 4 ले लेते हैं, और ये है 9775, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसको ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट, और ये 7 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा पीओएच कंसंट्रेशन। ठीक है ना, हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन पीओएच। ठीक, ये क्या आ गया 7.0225 आ गया, ये 4 डिजिट तक था। अगर हम लोग 2 डिजिट तक अगर वो कर लेते हैं इसको वैल्यू तो 7.02, तो ये एक आंसर भी दे रखा वहाँ पे 7.02, ये इस तरह से निकाला गया है। ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन में सिर्फ पीएच ही पूछा है तो हमने पहले पीएच ही निकाल के दिखा दिया। ठीक है, समझ में बात आई, नोट कर लिए इसे। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि अगला जो है ना एक टॉपिक है वीक आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस वीक एसिड, और उसी के बेस पे प्रॉब्लम है। तो अगला टॉपिक जो है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, उसी के ऊपर जो उस कंसेप्ट समझाएंगे और फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे। आज यहीं पर रहते हैं। ठीक है।